तो हाँ भाई, मैं तुम्हें शुरुआत में ही डिस्क्लेमर दे दूं कि भाई साहब, मैं इस वीडियो में जो भी बात बोलने वाला हूं वो सब के सब मेरे ओपिनियंस हैं और मैं गवर्नमेंट के खिलाफ में नहीं हूं। तो भाई अब तुम अपने दिल पर हाथ रख के बताओ कि तुम्हें मिडिल क्लास रहना पसंद है? नहीं ना भाई यार, मेरे को भी सेम है भाई। मैं भी ना मिडिल क्लास फैमिली से हूँ और भाई मेरे को ना बहुत ज़्यादा ना चिढ़ होने लग गई है मिडिल क्लास होने से, क्योंकि भाई मैं अपने मम्मी पापा को सही तरीके का एनवायरनमेंट प्रोवाइड नहीं कर पा रहा। जो चीज़ें उन्हें चाहिए मैं वो नहीं दे पा रहा। और दूसरा, मिडिल क्लास बंदे का ना ये होता है कि भाई देखो, जो गरीब होता है वो तो ठीक है, अपना काम करते रहेगा और वो गरीब ही रहेगा, और जो अमीर होते हैं वो अपने टॉप लेवल पे हैं। लेकिन यार बीच में आते हैं भाई मिडिल क्लास लोग, और हम ना भाई बीच में फंसे जाते हैं। और जो मिडिल क्लास लोग हैं ना, वो भाई कई सालों पहले से ही ना बनना, मतलब तैयार होना चालू हो गए थे, ठीक है ना भाई। उन्हें बनाना चालू कर दिया गया था। शुरुआत में तुम्हें स्कूल में बस यही पढ़ाया गया था, और जो अपना बहुत पहले का जो टाइम था ना यार, गुरुकुल वाला, उसके अंदर एकदम करेक्ट शिक्षा दी जाती थी, बिल्कुल एकदम करेक्ट वाली। जब से स्कूल आया, ये ब्रिटिश कॉलोनियल सिस्टम आया ना, तो स्कूल के अंदर तुम्हें क्या करवाते हैं, सिर्फ और सिर्फ मतलब तुम भाई फालतू की चीजें पढ़ रहे हो। तुम्हें हिंदी पढ़नी है तो हिंदी मतलब तुम पढ़ी क्यों रहे हो? ना तुम उससे पैसा कमाओगे, ना तुम कुछ कमाने वाले, ठीक है। दूसरी बात, तुम क्या कहते संस्कृत पढ़ रहे हो। संस्कृत तुम्हें क्यों पढ़नी है भाई? उससे तुम कोई पैसा कमाने वाले हो? ये साइन कॉस थीटा मैथ्स ये भी किसी काम की नहीं है, ठीक है भाई। मतलब मैं उनके खिलाफ नहीं हूँ, जिसको इंटरेस्ट है भाई वो अपना करे, लेकिन जिसको इंटरेस्ट नहीं है भाई वो मत करे ना यार। अब तुम इतने साल बर्बाद करने के बाद, ठीक है ना, तुम्हें 11th के चॉइस दी जाती है कि भाई तुम ठीक है, तुम क्या क्या लेना चाहते हो बताओ। 11th में जाके तुम्हें वो चॉइस मिलेगी, और 11th में भी तुम्हें बस 4 चीजें मिलती हैं भाई, कॉमर्स, मेडिकल, नॉन मेडिकल और आर्ट्स। और फिर बच्चे समझते हैं कि भाई ठीक है यार, इस फील्ड में बड़े तरीके से पढ़ लेते हैं और फिर उसके बाद हम थोड़ा सा पैसा वैसा कमाने लग जाएंगे। लेकिन नहीं भाई, तुम भाई ऐसी स्कूल पढ़ोगे तुम, ठीक है, बोर्ड्स का एग्जाम दोगे, फिर तुम अपना 5-6 साल वहाँ कॉलेज के अंदर बिगाड़ोगे, और तब भी तुम्हें कुछ भी सैलरी नहीं मिलेगी, घंटा एकदम। जब तक तुम बढ़िया तरीके से इंटरेस्ट से काम नहीं करोगे ना, तब तक तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। अब कई बंदों का ऐसा होता है कि हाँ भाई आज तू पेपर में पढ़ के आया है, तो दूसरा बंदा बोलता है भाई नहीं यार मैं तो नहीं पढ़ के आया, बस ऐसे ही पेपर देते रहते हो। फिर भाई कैसे मिलेगी तुम्हें सैलरी यार? कैसे तुम दूसरे लोगों को वैल्यू प्रोवाइड कर पाओगे? अब भाई ठीक है, जिसका इंटरेस्ट होता है ना भाई वो पढ़ लेता है, ठीक है, वो कर भी लेगा, वो ठीक है मंथ के 40,000 50,000 बना भी लेगा, ठीक है ना। तो अगर तुम उतने में सफिशिएंट हो तो भाई तुम कर लो भाई, ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, लेकिन तुम्हें जब 2 लाख करोड़ों में जब बात आ जाती है ना, तो भाई ये पढ़ाई वाले फिर आपको थोड़ा सा और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और ज्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने पड़ेंगे आपको। और फिर यहीं से भाई वो लूप चालू हो जाता है, वो रैट रेस वाला लूप, चूहों की दौड़ पूरी की पूरी। बस भाई तुम स्कूल पढ़ो, ठीक है, स्कूल के अंदर अपने पूरे 12 साल बिगाड़ो, फिर कॉलेज के अंदर में 5 साल बिगाड़ो, उसके बाद तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। फिर अगर तुम घर में बैठे रहोगे तब तुम अपनी मम्मी पापा से ताने मिलेंगे, और अगर तुम बाहर चले गए तो भैया बाहर जा रहा है बेटा, लफंडर हो गया है, और कुछ तुम कमा के नहीं लाओगे, तो तुम्हारी बेइज्जती हुई है टोटल। तो बस फिर यही लूप चलते हो जाता है बस। अब भाई देखो, अगर तुम्हें इस लूप से निकलना है तो भाई सिंपल सी बात है, मैंने पहले ही बता रखा है। अगर तुम 15, 16, 17 किसी भी टीनेज में हो ना, तो भाई अभी से ही ना अपने आप को अमीर बंदों से सराउंड कर लो, ठीक है, पॉडकास्ट के थ्रू, आर्टिकल्स के थ्रू, यूट्यूब वीडियोस के थ्रू, ठीक है। मतलब भाई बड़ी और किताबें पढ़ो, रोज अपने आप को कुछ ना कुछ वैल्यू दो, रोज अपने आप को क्या कहते हैं एजुकेट करो, ठीक है ना भाई, रोज। और भाई अगर आपको इसके अंदर मेरी हेल्प चाहिए, पर्सनल हेल्प, तो भाई नीचे मेरा टेलीग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन के अंदर, वहां पे जाके टेलीग्राम को ज्वाइन करो, और वहां पे जाके मैं आपको, आप मेरे से अपना मतलब आप मेरे से मेरा व्हाट्सअप नंबर मांग सकते हो। तो वहां पे व्हाट्सअप नंबर पे आप मुझसे चैट करोगे और मैं आपके सारे के सारे डाउट क्लियर कर दूंगा, ठीक है भाई। और बाकी आगे जाके वन कॉल भी मैं आप वहां से कर सकते हो। तो आप मुझे टेलीग्राम पे ज्वाइन जरूर करना। एंड वहीं पर ही मैं आपको बताऊंगा इस इंटरनेट की बहुत सारी चीजें जिसको जानकर आप बहुत सारा मनी बना सकते हो एज अ टीनेजर। तो हाँ भाई, बस यही है भाई मोटा। अगर भाई आपको मिडिल क्लास के उससे निकलना है, मिडिल क्लास के लूप से निकलना है ना, तो आप हाथ पे हाथ रख के बैठे रहोगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। आपको करनी पड़ेगी मेहनत, और पूरी दिन रात मेहनत दबा कर। और मेहनत भी ऐसे नहीं कि लोहा लंगर उठाने लग गए, नहीं भाई नहीं, वो वाली मेहनत नहीं। मेहनत अपने यहाँ से दिमाग से मेहनत करो, दिमाग से। ये सारी की सारी जितनी मूवीज होती है ना, जिसके अंदर सुट्टाबाजी और क्या कहते हैं भाई दारू वारू पी रहे लौंडे गुस्सा कर रहे हैं, गिलास फोड़ दी, ये सब लड़ाई वाली फिल्में देखना बंद कर दो। मूवी से दूर हो जाओ। जितने भी आपके मिडिल क्लास दोस्त हैं उन सब से भी दूर हो जाओ। सिर्फ और सिर्फ लाइफ पे फोकस करो और दिमाग से सोचो।
तो भाई बस मेरे हिसाब से आज के लिए इतना ही बहुत है। और कोई अगर आपके डाउट हैं तो कमेंट्स में लिखो, ठीक है? वहां पे मैं आपको सारे डाउट आपके क्लियर कर दूंगा। और टेलीग्राम को ज्वाइन करना मत भूलना। बाकी अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो एंड वीडियो को लाइक भी कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे ऐसे ही किसी अगली मोटिवेशनल एंड लाइफ लेसन वाली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।